There's an intense debate going on outside IIT Roorkee whether the Uniform Civil Code as is being thought of is good for the country, good for the communities here. There are multiple voices here. There are members from the minority community, political ideology holders from various political parties, youngsters as well. We are also hoping to get you voices of women. But let me start off with the community representatives. Sir, आप अपना नाम बताएं, क्या करते हैं और ये जो बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए इसका क्या मतलब रहता है, क्या इम्पैक्ट रहेगा उनके ऊपर? मैं अफजल मंगलौरी रुड़की से मैं हूँ। बस ये समझिए एक आम नागरिक समझिए। पोएट हैं आप? हाँ, कवि हूँ मैं वैसे बेसिकली। तो हमारे यहाँ जो ड्राफ्ट पेश किया गया है अभी तक वैसे पूरा ड्राफ्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था, लेकिन जितने भी पॉइंट्स अखबारात के ज़रिए से, न्यूज़ के ज़रिए से पहुँचे उससे यही लगा कि उसमें कोई अभी ऐसी कोई आपत्तिजनक मुझे ज़ाती तौर पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं लगा। और वो तमाम ही रिलीजियस के लिए है, तमाम धर्मों के लिए है। उसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं और सिख भी हैं। तो सब कम्युनिटी के लिए बनाया गया। ख़ास तौर से जो मीडिया के ज़रिए या लोगों के ज़रिए या कुछ अज्ञानी लोगों के ज़रिए होता है, साहब ये मुसलमानों के लिए बनाया गया, ये भी एक धारणा ख़त्म होनी चाहिए। एक है इनहेरिटेंस पे, दूसरा है अडॉप्शन और तीसरा शादी पे। ये कहा जा रहा है कि जो प्रपोज्ड लॉ है उसमें सारी लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की तय कर दी जाएगी। अडॉप्शन जिसमें कुछ धर्मों में इजाज़त नहीं दी जाती, अडॉप्शन की भी प्रावधान किया जाएगा, खास करके मुसलमान महिलाओं के लिए। इनहेरिटेंस के लॉज भी बदलेंगे। आपका फर्स्ट रिएक्शन इन प्रपोजल्स पे? कुछ अखबारात से, जैसे अभी 2 फरवरी में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था कि यहाँ पर 2.9 ट्राइबल रहते हैं उत्तराखंड के अंदर और उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा गया। तो यूनिफॉर्म ऐसा उसमें लिखा था। तो अगर उसमें ऐसा लिखा था तो फिर सोचने का विषय है कि फिर किन लोगों के लिए ये बनाया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी कहाँ है? कहाँ है यूनिफॉर्मिटी? फिर ये सोचने का विषय है अगर ये सही है तो। अपना परिचय दें और बताएं। ये जो आरोप कहूंगी मैं कि कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है, बट क्या ये वाकई यूनिफॉर्म है? इस पे कुछ कहेंगे आप? ये फिलहाल हम 21वीं सदी में हैं और महिलाओं के पूर्ण अधिकार यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ सती प्रथा की एक प्रथा थी पहले हिंदुओं में, और उसे ऐसा माना जाता था कि वो देवताओं के द्वारा दी गई थी या पति के मरने के बाद महिला को सती होना ही पड़ता था। लेकिन अंग्रेजी राज में जिस समय रूढ़िवादिता चरम पे थी और लोग भगवान या इस तरह के हर जगह में बिल्कुल एक तरीके से विश्वास रखते थे और उसके लिए कट्टरपंथी पे उतर आते थे, उस समय कोई कानून नहीं था। लेकिन सती प्रथा का अंत हुआ। उसकी चीज़ जो उसके फ़ायदे हैं वो जो भारतीय जनता थी या भारतीय लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्हें समझ में आया कि ये सती प्रथा गलत थी। तो इसी प्रकार से अभी ये कानून जो बनाए जा रहे हैं ये महिलाओं के हितों में और जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके हितों में रख के बनाए जा रहे हैं। महिलाओं के हितों में है। एकमात्र महिला रिप्रेजेंटेटिव इस पूरे ग्रुप में, उनसे ही पूछते हैं क्या ये जो कानून लाया जा रहा है अगर ये पूरे देश में आया, अभी तो उत्तराखंड की बात हो रही है, पूरे देश में अगर आया ये कानून, क्या सारी महिलाएं हैं इर्रिस्पेक्टिव वो कौन से धर्म को फॉलो करती हैं, कौन से कम्युनिटी से हैं, कौन से सोशल क्लास से हैं, आपको लगता है कि क्या सारी महिलाएं इसका स्वागत करेंगी? जो ये सिविल कोड लगाया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि इसके होना चाहिए क्योंकि सभी महिलाओं को और सभी धर्मों को बराबर का हक दे रहा है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा देश भर जो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष तब होता है जब सभी धर्मों का समान अधिकार हो, और इसमें सभी को समान अधिकार दिया जा रहा है। सभी के लिए एक जैसा कानून जो है वो लागू करने की बात की जा रही है। तो आपको लगता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक भटकाने की? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। मैं इसे बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट मानता हूँ। एक सेकंड मैं कहूँगा, 2011 में जब जनरल BC खंडूरी उत्तराखंड के CM थे तो वो एक कानून लाए, लोकपाल बिल। भाजपा ने पूरे देश में हल्ला किया, लोकपाल 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 लोकपाल, और आज 2024 आ गया, अभी तक लोकपाल नहीं हुआ। ऐसे ही ये UCC है, ये उत्तराखंड में लगेगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कहेगा कि मैंने जो है UCC ले आया, मैं कोई पूछेगा सड़क टूट गई UCC। और कानून की मैं बात बताता हूँ, हिंदुस्तान का कानून ये कहता है
कि किसी भी बेटी की शादी 18 साल से कम उम्र में नहीं हो सकती। अगर होती है तो मुकदमा कायम हो रहा, बहुत लोग जेल चले गए। दूसरी चीज़, आप फैमिली कोर्ट में जाइए, जो हमारी माइनॉरिटी की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो 120 सेक्शन 125 में भी केस कर रही हैं, 498 में भी कर रही हैं, वो जो है क्रूरल्टी पे भी कर रही है, क्रूरल्टी पे, और वो जो है अपना अधिकार भी मांग रही हैं, वो खर्च भी मांग रही हैं। तो ये सिर्फ एक मिसगाइड करने वाला एक प्रोजेक्ट, मिसगाइड मैं इसे नाम दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है, आप इन लोगों को, देश की महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा दो। महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कर ही रहे हैं, तो आप जेंडर इक्वलिटी लाओ, जहाँ पर महिलाओं को तनख्वाह भी पुरुषों के समान मिले, जहाँ पर महिलाओं को अधिकार भी पुरुषों के समान मिले, उनको प्रॉपर्टी पर राइट भी पुरुषों के समान मिले। आई थिंक बीजेपी जो है, बीजेपी वांट्स टू turn this issue in the Hindu-Muslim debate. Okay, so it's a mixed house here. There are voices from all sections, some in support, some against it. But one thing is very clear, at least this move by the Pushkar Singh Dhami government has set off a debate whether it is time to have a fresh look at the rights that women enjoy in their various personal laws, even in states where there is no uniform civil code. Will this move by the Uttarakhand government set off a debate, a discussion and a possible change as far as rights of Indian women are concerned?